उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल व्यूअर्स ऑफ उज्जैन टीवी। नमस्कार दर्शकों, आपके चहेते उज्जैन टीवी ने सितंबर से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। सितंबर से लेकर अभी इस वर्षांत तक आपके नगर उज्जैन में जो प्रमुख घटनाएं घटी उनका करते हैं पुनरावलोकन यादें 2020 के माध्यम से। बगैर मास्क लगाए नगर भ्रमण पर निकले नागरिकों पर प्रशासन हुआ सख्त, खिलवाई अस्थायी जेल की हवा और दिलवाई शपथ। पूरे प्रदेश की अनाज मंडियों में पसरा सन्नाटा। सारी मंडियों में मॉडल एक्ट का घोर विरोध। 3 दिवसीय हड़ताल से उज्जैन मंडी में भी काम बंद। 5 वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति के बाद विदाई के दौरान महापौर हुई भावुक। सन 2015 के नगर निगम चुनाव के बाद गठित हुए बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया। एक पुराना गीत है, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, जो खुद पे हो भरोसा तो एक दाव लगा ले। उज्जैन के अमरपुरा क्षेत्र में कुछ जुआरियों और सटोरियों ने इस गाने को किया फॉलो, लेकिन पुलिस द्वारा धर दबोचे गए। शहर के अपराध जगत में धूमकेतु की तरह उभरे कुख्यात अपराधी दुर्लभ कश्यप की हुई गैंगवार में निर्मम हत्या। मध्य प्रदेश ने पहली बार हासिल किया द्रोणाचार्य सम्मान। उज्जैन निवासी मलखंब खिलाड़ी योगेश मालवीय ने रचा इतिहास। माधव कॉलेज शिफ्टिंग मामला गरमाया। छात्रों ने की उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी और मानव श्रृंखला बना करके जताया छात्रों ने विरोध। उज्जैन संभाग आयुक्त आनंद शर्मा ने नगर निगम कार्यालय में आकर प्रशासक का पदभार दोपहर 12:45 पर ग्रहण किया। शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाली शातिर महिला आई पुलिस की गिरफ्त में। उज्जैन जिले की बड़नगर नगरपालिका के प्रभारी सीएमओ कुलदीप दिनसुख के घर लोकायुक्त के छापे में मिली करोड़ों की संपत्ति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत 22 लाख किसानों को एक क्लिक के द्वारा 4,688 करोड़ रुपए खातों में डाले। क्षिप्रा नदी में पूरे परिवार को डूबने से बचाने वाले ऑटो चालक का किया गया सम्मान। 6 माह बाद स्कूलों के खुले मुख्य द्वार। स्कूल आने वाले विद्यार्थियों की संख्या रही नगण्य। देवास रोड पर दताना मताना के समीप तूफान गाड़ी और एक ट्राले में भयानक टक्कर, 4 की मृत्यु और 7 घायल। भूत भावन श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग शरण परीक्षण को लेकर एएसआई और जीएसआई की जांच टीम उज्जैन पहुंची। प्राइवेट बस स्टैंड पर सुलभ कॉम्प्लेक्स के कर्मचारी की सेवा शुल्क मांगने पर की गई पिटाई, हमलावरों पर की गई कार्रवाई। हाथरस कांड से आक्रोशित कांग्रेसियों ने राष्ट्रपिता के शरण में जाकर मौन रहकर दर्ज करवाया अपना विरोध। रंजिश में युवक पर कातिलाना हमला, घायल को बाइक पर लाद कर ले गए, मृत समझकर फेंका और हमलावर भाग निकले। महाकालेश्वर दर्शन दिन ब दिन होते जा रहे हैं दुश्वार। 100 रुपए के टिकट का कांग्रेस ने झांझ मंजीरे बजाकर किया विरोध। 1400 किलोमीटर की दूरी साइकिल चलाकर बिहार से उज्जैन पहुंचा वारंटी समर्पण करने। कानून के प्रति सम्मान देखकर किया गया वारंटी का सम्मान। बड़े भाई की आत्महत्या से दुखी छोटे भाई ने नरसिंह घाट के उसी पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली, जहां से 2 दिन पहले बड़े भाई ने आत्महत्या की थी। मंगल, सूर्य और पृथ्वी एक सेंध में, खगोलीय दुनिया की अद्भुत घटना। जहरीली शराब प्रकरण कांड में मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 18 तक। 2 मजदूरों की हालत गंभीर और गृह विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में जांच टीम गठित। नगर में सूदखोरों के दबाव से आत्महत्याओं का सिलसिला चल निकला। दौर यह भी आया
कि एक सप्ताह में 3 मौतें आत्महत्या के कारण हुई। शांतिनगर क्षेत्र के एक किराएदार ने अपने मकान मालिक के 8 वर्षीय पुत्र की हत्या करने के बाद स्वयं भी आत्महत्या कर ली। नवागत पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के उपरांत अपने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। उज्जैन नगर निगम के इंजीनियर और ठेकेदार शुभम खंडेलवाल के मध्य हुए विवाद के बाद शुभम ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में फरार चल रहे नगर निगम के इंजीनियर नरेश जैन ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया। शुभम की पत्नी ने भी घटना के 2 दिन बाद इंदौर के एक शॉपिंग मॉल की 3री मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर शहर वासियों की सुख समृद्धि के लिए कलेक्टर द्वारा नगर पूजा की गई। स्वर्गीय लाला अमरनाथ खत्री स्मृति 57वां वर्ष रावण दहन महोत्सव के अंतर्गत कोरोना रूपी रावण का दहन दशहरा मैदान उज्जैन में कलेक्टर आशीष सिंह एवं एसपी सत्येंद्र शुक्ल की मौजूदगी में किया गया। मास्क पहनकर भगवान श्री राम ने दिया सुरक्षा का संदेश। नानाखेड़ा दशहरा उत्सव समिति द्वारा रावण दहन के पश्चात मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। आज दोपहर ग्राम पांड्या खेड़ी में दर्दनाक हादसे में मां सहित 3 बच्चों की मौत हो गई। शरद पूर्णिमा के अवसर पर पीर मच्छेंद्रनाथ की समाधि पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। समाधि पर चादर भी चढ़ाई गई एवं वहां भजन संध्या एवं आरती का आयोजन भी किया गया। हरी फाटक रोड पर करोड़ों की शासकीय भूमि पर निर्मित मन्नत गार्डन एवं उसके समीप एक अन्य भूमि पर किए गए अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने हटाया। जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में आवारा पशुओं के साथ साथ उनको रखने के लिए अवैध रूप से बनाए गए बाड़ों को हटाने की कार्यवाही शुरू हुई। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल की छत से कूदकर हत्या के एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली, परंतु मृतक के परिजन उसकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कोरोना के कारण जेल बंदियों से परिजनों की मुलाकात का बंद सिलसिला राज्य शासन के आदेश के बाद फिर शुरू। पिछले कई दिनों से ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर काबिज होने का मामला सुर्खियों में चल रहा है। इसी को लेकर स्वर्गीय गुलाबनाथ के परिजनों ने जल सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ दिया है। आज सवेरे एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक तलाकशुदा महिला को युवक ने तेजाब डालकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। देश की पहली महिला डिजास्टर इमरजेंसी फोर्स का गठन मध्य प्रदेश में किया गया और महिलाओं को आपदा प्रबंधन करने के लिए उज्जैन शहर में 1 माह का प्रशिक्षण दिया गया। स्मार्ट सिटी के माध्यम से महाकाल वन में किए जा रहे विकास कार्यों में अनदेखी से साधु संत हुए खफा। कोरोना के विरुद्ध युद्ध में अपना योगदान देते हुए वैक्समा टेक्नोलॉजी ने इजाद किया स्वदेशी पोर्टेबल वेंटिलेटर। प्रातःकाल भस्मारती के साथ ही बाबा महाकाल के आंगन में मनाई गई सर्वप्रथम दीपावली। साथ ही रूप चौदस पर केसर चंदन का उपटन लगा करके महिलाओं ने किया श्रृंगार। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अपने अलग अंदाज से सबके दिलों पर छा जाने वाले कलाकार अय्यर, जो बबीता के हस्बैंड के रोल में दिखाई देते हैं, यानी तनुज महाशब्दे, सोमवार तड़के भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन आए। केंद्रीय सरकार के श्रमिक विरोधी रवैये के खिलाफ देश भर के कम्युनिस्ट समर्थित श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। जिला प्रशासन ने ग्राम उंडासा के समीप अष्टमूर्ति नामक एक घी एवं मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा तो वहां नकली घी एवं मावा बनता हुआ पाया गया। प्रशासन ने फैक्ट्री सील कर दी है। शांति दूत पर सूचना मिलने के बाद उज्जैन पुलिस ने अलकनंदा में किराए का मकान लेकर चलाए जा रहे देव व्यापार का पर्दाफाश कर दिया, जहां से 5 महिलाओं और 7 पुरुषों को संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया। दर्दनाक सड़क हादसे में देवास रोड पर डंपर और टेम्पो ट्रेवल्स की भिड़ंत में उज्जैन के 3 ड्राइवर मौके पर जिंदा जल गए। स्थानीय प्रशासन ने एक नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा और वहां तकरीबन 500 से अधिक नकली सीमेंट की बोरियां जब्त की, जो कि अल्ट्राटेक के नाम से रीपैक की जा रही थी। रेड टीवी एवं उज्जैन टीवी द्वारा दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया साइको किलर दिलीप देवल।
ट्रिपल मर्डर केस का आरोपी। कोरोना काल में पिछले 9 माह से बंद काल भैरव बाबा को मदिरा का भोग मंदिर में जाकर लगाने का दौर आज से शुरू हो गया। लॉकडाउन के बाद लगी पहली नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों की भरमार। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की सच्चाई बताने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे उज्जैन। उज्जैन से संबंध रखने वाले 14 वर्षीय होनहार बालक अनमोल शास्त्री ने केबीसी में जीते 25 लाख। अनमोल की प्रतिभा को देखकर अमिताभ भी अद्भुत और अनबिलीवेबल जैसे शब्दों का प्रयोग करते नजर आए। महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान खुदाई में 20 फीट नीचे मिली नक्काशीदार दीवार, कार्य रोका गया। राज्य साइबर पुलिस की उज्जैन इकाई को DSCI अवार्ड की घोषणा की गई। उज्जैन यूनिट को देश में उप विजेता होने का गौरव प्राप्त हुआ। कोरोना काल में समाज सेवा के लिए 10 सांसदों में सर्वश्रेष्ठ सांसद अनिल फिरोदिया सांसद का किया गया सम्मान। हिंदूवादी संगठनों की रैली के दौरान बिगड़े हालात, नारेबाजी और पथराव, पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा और हालात पर किया काबू। कोरोना काल के बाद फिर शुरू हुई जन सुनवाई। कब्जे सूदखोरी के मामले में कलेक्टर ने की कार्रवाई। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में और संसद का सत्र निरस्त किए जाने के विरोध में युवक कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली। तो दर्शकों, आपने देखा यादें 2020। हमें उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार। उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। A very happy new year to all viewers of Ujjain TV.